a voice of my people and my village. तो मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा, SIA से थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का टच करके जाऊंगा। तो SIA हुआ है GP प्लान इंस्टीट्यूट के कराया था और कमिटी से 2 रिक्रूट किया गया था और उनमें से मैं एक था और एक लड़का था, वो अफलासुर रुमाट था। तो हम दोनों ने कम से कम 2 महीना लगा हमको इसको ये SIA कंप्लीट कराने में। तो हर एक हाउस होल्ड हम लोग ने विजिट किया है। तो वहाँ में हम लोग ने मतलब अगर कोई भी ऐसे हर जगह में जहाँ आरफ में जो फोर कर रहा है वो बस्ती में हम लोग ने हर जगह में SIA में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर ये फॉरेस्ट इशू जो सॉर्ट आउट नहीं होता है तो ये प्रोजेक्ट जो है फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगा बोलते हम लोग ने ये क्लियरली लिखा है। तो अभी तक भी हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा पहले भी एक लड़का ने हमको क्वेश्चन किया कि SIA का समय में आप लोग ही था कराने वाला। तो आज का दिन में क्या हुआ कि आप लोग ही बोल रहा था कि फॉरेस्ट का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आज का दिन में आप लोग का स्टेट क्या है और हम लोग को गुमराह बनाया हो क्या, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। तो हम लोग ने गुमराह किसी को नहीं किया है। जैसे हम लोग जब भी चीफ मिनिस्टर से मिला है तो हमेशा उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वे में बताया था कि मतलब हम लोग इसको देखेगा, हैंडल करेगा बोल के। तो जब कि स्टेट ऑफ द हेड इतना पॉजिटिव है तो हम लोग को कमिटी को लगा कि हमें भी थोड़ा सा पॉजिटिवली मूव करना चाहिए बोल के हम लोग ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ किया है एवरी लेवल, हर एक स्टेज में हम लोग ने गवर्नमेंट का साथ किया है। तो उसके बाद SIA हो जाता है, इसका बाद आता है SIA कंप्लीट होने के बाद पब्लिक हियरिंग 20 अगस्त 2026 तो इसको करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। तो उसमें भी एक बड़ा आता है, उसमें एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि मतलब अमन की कमिटी हम लोग का बीच में डिस्कस हुआ है क्योंकि अभी कुछ भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है और केवल नथिंग होते हैं। तो उसमें सबसे हम लोग का बड़ा इशू है वो फॉरेस्ट रिजर्व। तो फॉरेस्ट रिजर्व का कोई भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आ रहा था। तो उसका दौरान हम लोग का बीच में बहुत राउंड एंड राउंड डिस्कशन हुआ कि अगर 20 अगस्त को हम लोग का पब्लिक हियरिंग है तो हम लोग 19 में डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि CM सर ने बोल दिया चलो हम लोग फॉरेस्ट को हम लोग हैंडल करेंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर नथिंग होते हैं, जस्ट एम्प्टी। तो उसी दौरान हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम तो वो ईटानगर में थे, तो वो खुद जाके PC सर से मिलता है और उसके बाद उसी के साथ हम लोग का आंसू प्रेसिडेंट आगासो वो भी साथ में था हम लोग का ऑनरेबल मैडम के साथ। तो वो दोनों जाके PC सर से मिलता है। तो वहां से हम लोग को एक मैसेज आता है हाँ ये जो शायद हो जाएगा, तो हो जाएगा बोल के हम लोग को ये इंफॉर्मेशन देता है। तो वहां से इसका बाद बोला गया था फाइल हैज बीन फॉरवर्डेड फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो वो सुन के तो हम लोग का ऑनरेबल मैडम आपका बात को हम लोग ने विश्वास किया है और पब्लिक हियरिंग का वो टाइम हम लोग ने होने दिया है। तो पब्लिक हियरिंग हो गया, टाइमली बहुत अच्छा से हुआ है, वहां में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन क्या हुआ कि फाइल फॉरवर्ड किया हुआ बहुत महीना बीत जाता है, कई महीना बीत जाता है। उसी दौरान एक पंचायत इलेक्शन भी आता है बीच में, उसका चलते टाइम और एक्सपांड होते जाता है और एक्सपांड होते गया, लेकिन कुछ भी वहां से कुछ भी खबर नहीं आया, हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तब जाके कमिटी वहां पे लैंड कमिश्नर से मिलता है। तो लैंड कमिश्नर से उसका बारे में पूछताछ करता है। तो कमिटी को मालूम चलता है कि फाइल जो है वही में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ भी फर्दर प्रोसेस हुआ नहीं, स्टिल इट वाज देयर इन PCCF ऑफिस। उसके बाद 10 Feb 2026 ऑनरेबल हम लोग का मिनिस्टर मैडम वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हाँ इसका फाइल जो हम लोग का फर्दर प्रोसेस हो गया। सो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो हम लोग बहुत खुश है। हम वो समय में अपने शब्द में बयान नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग का मेन इशू ही हुआ था, तो हम बहुत खुश था। तो उसके बाद लेकिन वो उसमें भी सिर्फ वो बड़ी था, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नोटिस रिलीज किया जाता है। वहाँ वो जो है एक रेफरेंस था तो द माइनस ऑफ हुल्ली जो डीलिंग वो जो है कब हुआ है 25 अगस्त
2025 और 2025 का एक माइनस को हम लोग को मतलब कॉपी पेस्ट करके एक रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है। तो उसमें it was clearly mentioned in that reference government would not provide compensation for forest reserve। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि एक फॉरेस्ट रिजर्व पे गवर्नमेंट जो है कंपेंसेट नहीं करेगा और वर्जिन फॉरेस्ट में वो ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट में वो जो ये कंपेंसेट नहीं करेगा। तो डीलिंग टू हुनली जो है एक वर्जिन फॉरेस्ट है, वहां में ना हैबिटेशन, देयर इज नो हैबिटेशन, देयर इज नो सेटलमेंट। लेकिन हम लोग का केस इट इज टोटल डिफरेंट एंड जस्ट यू कैन से अपोजिट। यहाँ में हम लोग का साइड जो आप भी देख सकते हैं, जस्ट एडजेसेंट टू द विलेज सेटलमेंट वाज देयर, हैबिटेशन वाज देयर। जब चूंकि ब्रिज नहीं था समय में, हैबिटेशन वहीं में था, सेटलमेंट वहीं में था, वहां में हम लोग का और ब्रिज हैंगिंग ब्रिज था, सब वहीं से आना जाना होता था। मेरा दादाजी लोग था वहाँ, मेरा ये नानी लोग सब वहीं पे बैठते और मछली मारता था, उसके बाद एग्रीकल्चर करता था। तो जब ये ब्रिज बना तब जाके हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजी है क्योंकि वहाँ में अभी ब्रिज भी रह गया रिसेंटली वो लोहित रिवर और फ्लड होने का कारण, तो वो ब्रिज भी नहीं रहा अभी। तो इसी मैटर को लेके ऑनरेबल मिनिस्टर मैम ने कमिटी को कॉल किया। मैं कमिटी में हूँ, विलेज कोऑर्डिनेटर, तो मुझे कॉल किया कि हमें बुलाया कि ईटानगर आओ कि हम लोग सीएम साहब से मिलेगा, कि हम लोग का एक अपॉइंटमेंट है सीएम साहब से। तो हम लोग यहाँ से सब कमिटी मेंबर गया, मैं भी अराउंड 15 to 16 हम लोग वहाँ गया। तो हम लोग का ये क्या था, मॉर्निंग में जो है हम लोग को डीसीएम साहब से मिलना था, उसके बाद आफ्टरनून में सेक्रेटरीट में वहाँ में जो है हाइड्रो कमिश्नर सोनम चौंगे था, उसका लैंड कमिश्नर AK सिंह, उसके बाद TCC गौरव था और हमारा ऑनरेबल मैडम वो खुद था। तो हम मॉर्निंग में जाके मिलता है हम लोग का ऑनरेबल DCM साहब से। तो DCM साहब क्लियरली बोला कि गिव एंड टेक होना चाहिए, कि अगर हम लोग इसको कितना लेट करें, कॉस्ट एस्केलेशन उतना बढ़ता जाएगा, उसे अच्छा तो हम लोग गिव एंड टेक करके इसको जो है एक सोल्यूशन में लाना चाहिए, ऐसे सजेशन दिया था। उसी दौरान ही सोनम चंदे का भी कॉल आता है, सीएम से भी बात करते, तो ऐसे ये सीएम साहब ने कहा था। तो उसी समय हम लोग का ये चेयरमैन साहब ने भी, हम लोग का कमिटी का चेयरमैन ने मतलब यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का जो सिचुएशन है, वो उसको अच्छा से तरीके से हर एक चीज को समझाया कि हम लोग ऐसे मतलब ऐसे वर्जिन फॉरेस्ट में नहीं बोल रहे, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट कुछ नहीं है, हम लोग का सब कुछ हम लोग का जो है इनमेमोरियल टाइम से हम लोग रह रहे हैं, कि हम लोग पूरा एकदम डीपली जुड़ा हुआ है। तो वैसे करके इतना अच्छा से एलेबोरेट किया चीज को। और हम लोग का मैडम ने भी बोला कि सर आपका ऊपर सबका बहुत विश्वास है ना, कि आप भी इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि आपका ऊपर हम, मैडम खुद बोला कि आपका ऊपर मेरा भी बहुत विश्वास है कि आप कर देंगे इसको, सीएम साहब को आप बात कीजिए, क्योंकि मैडम ने बोला कि सीएम साहब तो हम गाली देते, सर आप बात करते, ऐसे बोला कोर्ट टू कोर्ट, जैसे बोला वो कोर्ट टू कोर्ट बोल रहा है। तो ऐसे होके वहां से हम लोग निकल गया। उसके बाद हम लोग जाता है सेक्रेटरीट में जाता है, तो वहां में ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम लोग का ये चेयरमैन ने दिया था। तो चेयरमैन ने दिया था, उसके बाद उसको बहुत अच्छा तरीका से अपना बेस ही देता है चेयरमैन सर, तो उसने अपना बेस से मतलब पूरा चीज को एलिबोरेट किया। तो हम लोग का प्रेसिडेंट ने अग्रेसिवली उसको वॉइस को रेस किया कि हम लोग तो पहले से हम SIA का समय सब हम SIA पब्लिक हियरिंग, इवन पब्लिक हियरिंग हम लोग इतना साथ था, एकदम कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा साथ दिया। लेकिन अभी का सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल कभी डिनाई नहीं किया कि हम लोग नहीं, हम लोग ये आरोप में जो कभी नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसे क्रिएट हो गया कि अभी बोल रहे कि नहीं देगा। तो मिस्टर प्रेसिडेंट क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप लोग आरएफ का अंदर में आप लोग कुछ भी कंपेंसेट नहीं करते तो वी आर अगेंस्ट प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट होने नहीं देगा। हम लोग अभी 100% प्रो है, अगर नहीं होगा तो हम लोग एंटी है, वो क्लियर मैसेज है। तो उसी समय ये क्या होता है, मैडम ने भी बोला कि कमिश्नर लोग था, मैडम ने बोला कि सर आप लोग भी लगता होगा ये जो किस तरह का ऑर्डर है ना, हर जगह कहीं भी मिलता है, लीड पे भी मिलता है, तो हमेशा डैम का बात करते हैं, मेरा आदमी लोग के लिए कर दो बोल के ऐसे बोला। जो लैंड कमिश्नर थोड़ा सा मतलब स्मूथ किया है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा है,
तो उसके बाद सोनम चौंगे को बोलते हैं व्हाट इज द एक डीसी साहब हम लोग का कॉन्फ्रेंस में था, तो एक सोनम चौंगे पूछता है व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द कंपेंसेशन बोल के पूछता है। तो लगभग आरब का अंदर कितना कंपेंसेशन कितना बच जाएगा आएगा बोल के, तो डीसी साहब बोलता है अराउंड 50 करोड़। तो बाद में वो क्लेरिफाई करते हैं एक्सक्लूडिंग क्या था स्टोरेज, एक्सक्लूडिंग स्टोरेज वो बोले क्लेरिफाई करता है। तो उसके बाद हम लोग सोनम चौंगे बोलते हैं कि इसको जो आप रफ क्वांटम बना कि आरब 238 हेक्टेयर का अंदर में आपको कितना कितना तक जाएगा बोलते। तो हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस में बैठता है, हम लोग का डीसी साहब था, उसके बाद हम लोग का चेयरमैन सेक्रेटरी इंक्लूडिंग मी, तो वहाँ में हम लोग बनाता है 200 करोड़ का एक बेसिक रफ एस्टिमेशन आता है। मे बी इट कैन गो अप एंड डाउन, इधर उधर हो सकता है, दैट्स नॉट एग्जैक्ट, बट हम लोग बनाया 200 करोड़। तो वो बेचा है हम लोग ईटानगर में चला गया, वहां पे भेजा ये चीज गया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं आया है। तो 24 मार्च 2026 को कमेटी ने एक मीटिंग अलग किया है और प्रेस ब्रीफिंग भी किया है। तो उसी समय कमेटी का स्टेट क्लियर था, नो कंपेंसेशन नॉट है। अगर कंपेंसेशन नहीं देगा तो हम लोग का ये क्या होता है टाइम भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं एज ए प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली वी आर प्रोटेक्ट फैमिली पीपल एंड वी आर डेवलपमेंट फैमिली पीपल, बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ आवर पीपल, आवर लैंड एंड आवर रिसोर्सेज। ये चीज क्लियर है। हम प्रोजेक्ट को हम लोग कभी इसको ना नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग का राइट्स का क्या, आप हम लोग का राइट्स का कर्टेल करके हम लोग को ये क्या होता है मार पीट के आप जबरदस्त करेंगे, तो दैट्स नॉट द वे, हम ऐसे सोचते हैं। तो उसी दौरान हमने क्लियर मैसेज दिया कि प्रेस मीटिंग में अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, कंपेंसेशन नो कंपेंसेशन मींस नो टाइम, हम लोग ने क्लियर मैसेज किया है। उसके बाद 26 मार्च 2026 को एक हाईएस्ट लेवल मीटिंग हम लोग का चीफ मिनिस्टर हमें बुलाता है। तो हमें वहाँ चीफ मिनिस्टर ने क्लियरली बोला ये आप लोग को क्लियर मैसेज देने के लिए ही बुलाया गया है। तो उसके बाद उसने बोला कि आप लोग को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग को यहाँ कंपेंसेशन दिएगा तो ये प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होगा, अनवायबल हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो उसने बोला कि हम लोग कंपेंसेशन नहीं कर पाएगा। तो वो एकदम क्लियर कट मैसेज था चीफ मिनिस्टर साहब का। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा क्लियर कट मैसेज दिया। तो चीफ मिनिस्टर का कहना ये है। उसका बाद वहां से आके फिर वापस हम लोग यहाँ आते हैं, तब जाके एक 9 अप्रैल को हम लोग रैली ऑर्गेनाइज करता है। तो वो रैली हम लोग वहां से हवाई का जनरल ग्राउंड से लेके यहाँ तक डीसी ऑफिस तक। तो वो समय में भी अगर हम लोग का कमेटी का स्टैंड क्लियर था कि हम लोग जब तक हम लोग का ये क्या होता है मांग को जो फुलफिल नहीं करेगा तो यहाँ में कोई ये प्रॉपर्टी सर्वे नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगा, टाइम रिलेटेड बोल के क्लियरली बोल रहे। तो इसलिए हम भी आज क्लियरली बोल रहे हैं कमिटीज स्टेज आर क्लियर, we cannot afford lose hundreds of acres of land। अगर कुछ बीच में एमिकेबल सोल्यूशन आता है we are always ready to discuss। और कोई भी एमिकेबल सोल्यूशन लाता है, हम नहीं बोल रहे ये ही होना है, कोई थर्ड मतलब कुछ मिडिल वे होगा तो वी आर रेडी। तो उसके लिए हम हमेशा तैयार है। तो इसीलिए ऑनरेबल मिनिस्टर मैम आपसे भी हम सब जानना चाहते हैं कि इसी दौरान क्या हुआ जब आपने बोला कि फॉरेस्ट इशू जो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि 2 बार आपने बोला कि पब्लिक हियरिंग का समय में एक बार, उसके बाद और एक बार बोला कि उसका दौरान क्या हो गया कि फिर अभी अचानक से फॉरेस्ट हिसाब नहीं होगा, ये सटाव नहीं होगा कि आप भी इसी चीज को क्लियरिटी दे दीजिए, क्योंकि हम लोग को भी जानना है। तो अभी जो सिनारियो कुछ और ही है, तो इसलिए इसको मैडम आप अच्छा से हम लोग को भी बता दीजिए कि ये क्या किस कारण से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, क्योंकि हम लोग कभी प्रोजेक्ट एंटी प्रोजेक्ट है नहीं, एंटी डैम है नहीं,
वी आर ऑलवेज वेलकम द प्रोजेक्ट। हम लोग हमेशा प्रोजेक्ट का साथ है, हमेशा गवर्नमेंट का साथ है। तो ये जो है बहुत बड़ा कंसर्न है, वी आर वेरी सैड। तो ये चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो आप हम लोग का लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, गाइडिंग अथॉरिटी है, और आपका ऊपर विश्वास है कि आप हम सबको आप ये हमारा हक दिलाएगा। तो आप और हम लोग का कमिटी सबका साथ मिलके आप हम लोग का साथ हम लोग सब साथ में मिलके काम करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम इतना क्रिटिकल है कि इतना सिचुएशन इतना क्रिटिकल है कि हर एक इंसान का हम लोग का आइडिया है, ताकत है। तो हम हमें साथ मिलके काम करेंगे कि अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है कि गांव वाला वेलफेयर ऑफ द पीपल ना, जहाँ पास्ट फैमिली का जो वेलफेयर के लिए हम लोग क्या करना है, इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना है। और कमेटी चेयरमैन आपको भी बहुत भरोसा है कि हम आपका साथ ही स्टैंड है और हमेशा रहेगा।